सभी का बहुत बहुत नमस्कार और सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी का स्वागत है सचिन ट्रेड्स पे एक और नए सेशन के साथ, एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग टिक 2.0 को। जैसा कि आप सभी को पता है, ट्रेडिंग टिक एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑप्शन से रिलेटेड एनालिसिस करने के लिए, और काफी हद तक ये फ्री है, आप सभी के लिए पूरी तरह से फ्री है। कोई भी पेड एडवाइजरी अभी तक इन्होंने स्टार्ट नहीं करी है। तो दैट्स वाई हम इस टूल के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। आज एक और वीडियो इस पे मैं बना रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ मेजर अपडेट्स आई है। वो मेजर अपडेट्स को कैसे आप यूज कर सकते हो अपनी बेनिफिट के लिए, वो मैं आज से डिस्कस करूंगा, और ये ट्रेडिंग टिक 2.0 के बारे में आपको ब्रीफ करूंगा। तो मिलते हैं एक छोटे से इंटरव्यू वीडियो के बाद में और देखते हैं क्या क्या नई अपडेट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, ट्रेडिंग टिक एक काफी अच्छा टूल है जहां पे हम ऑप्शन चेन के डेटा को एनालाइज करते हैं। आज की जो वीडियो रहेगी वो टूल के अपडेट्स के ऊपर थी। तो मैं आपको एक बार थोड़ा इसका वापस एक ब्रीफ कर देता हूँ। अभी की जो अपडेट है वो आपको कहीं ना कहीं इजी कर देती है आपके लिए काफी सारी चीजें, और काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो, मैं क्या अपडेट्स है वो आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। जो ऑप्शन का सेगमेंट में जो ओआई एनालिसिस का पार्ट है, जहां पे आप पहले ओआई एनालिसिस के पार्ट पे जब आप क्लिक करते थे, जैसे मैं ओआई एनालिसिस के टैब पे आ जाता हूँ, तो ओवाई एनालिसिस के टैब में पहले आपको ये डिटेल्स नहीं मिलती थी जो कि कॉल वर्सेस पुट ओवाई की थी। ठीक है, यहाँ पे इनका अलग से एक टैब है कॉल वर्सेस पुट ओवाई की, वो आपको सेपरेटली अलग टैब में मिलती थी। पर एज ऑफ इन्होंने ये समझा कि यहाँ पे इसकी भी रिक्वायरमेंट है, जिसको आप देख के समझ के यहाँ से आप काफी अच्छे से चीजों को समझ सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने इस चीज को इंटीग्रेट करने की कोशिश किया, और अब आपको जो चेंज इन ओवाई है और टोटल ओवाई है उसके कॉलम के साथ साथ में आपको यहाँ पे इनका जो नेट, जो हम कहते हैं कॉल वर्सेस पुट जो होता है, वो भी आपको यहीं देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है, जिससे आपको चीजों को समझने में और आगे एनालाइज करने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, तो अब ये कॉल वर्सेस पुट वाई एग्जैक्टली वही है जो हम कॉल ये जो सेकंड सेक्शन में, लाइक इस सेक्शन में जब हम यूज करते थे, यहाँ पे जब हम आते थे और ये कॉल वर्सेस पुट वाई के टूल में जब ये चीजें एनालाइज करते थे, वही आपको अब एक सिंगल स्क्रीन में इंटीग्रेट होके दिख जाता है। तो आपका जो डैशबोर्ड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और अब उसके कारण आपको क्या है, चीजें समझने में आसानी हो सकती है। ठीक है, अब आप एक ही डैशबोर्ड पे सारी चीजें समझ के आसानी से कर सकते हो। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, जब भी ये चेंज इन ओआई जब भी ये चेंज इन ओआई में कॉल राइटर और पुट राइटर इक्वल अमाउंट में है, दोनों अगर इक्वल अमाउंट में है, तो अब आपको क्या होगा, वहां पे मार्केट कैसा रहता है, साइडवेज रहता है। वो हमारे पास साइडवेज सिनेरियो होता है। उसके बाद में जब थोड़ा डिफरेंस है उनके बीच में, जैसे ये तो साइडवेज सिनेरियो मैंने बताया जब दोनों इक्वल होंगे, बट नॉर्मल सिनेरियो में क्या हो रहा है, जैसे अभी नॉर्मल सिनेरियो है मार्केट का, दिस इज द सेकंड सिनेरियो, नॉर्मल सिनेरियो। नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, एक एक राइटर या कोई भी कॉल साइड के राइटर या पुट साइड के राइटर, एनी वन, क्या होंगे, थोड़े से डोमिनेंट होंगे, एक मार्केट में डोमिनेंट होंगे। तो वो नॉर्मल मार्केट रहता है, उस टाइम पे हम कैसी भी ट्रेड, जो भी हमारा प्लान होता है, ट्रेडिंग प्लान होता है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। ये नॉर्मल सिनेरियो रहता है। एक जो तीसरा सिनेरियो जो हमारे पास आता है वो होता है एक्सट्रीमिटी का, जिसमें एक साइड एकदम डोमिनेट, दूसरी साइड का डेटा बिल्कुल थोड़ा सा, कुछ इस तरह का सिनेरियो वो देखने को मिलता है। एक साइड पूरी डोमिनेंट होती है, दूसरी साइड का डेटा बहुत कम होता है, या कई बार क्या होता है वो एकदम आपको क्या मिलेगा, ये जैसे लाइन है इसके नेगेटिव में मिलेगा, है ना, इस तरह का। तो ये एक्सट्रीमिटी का सिनेरियो थर्ड वाला होता है। एक्सट्रीमिटी के अंदर हमेशा हम क्या करते हैं, रिवर्सल की ट्रेड्स बनाते हैं। जिस डायरेक्शन में, जैसे मान लो कॉल राइटर हैवी है, तो हम हमेशा फिर पुट साइड, सॉरी, कॉल साइड बाइंग करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज कॉल राइटर हैवी है तो मार्केट अब बहुत गिर गया है, अब वहां से रिवर्सल आ सकता है। एक्सट्रीमिटी में हम हमेशा रिवर्सल की प्लानिंग करते हैं। और अगर पुट राइटर हैवी है तो हम क्या करते हैं, कॉल बाय करने की वहां पे कोशिश नहीं करते, हम फिर पुट बाइंग की तरफ ही जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीमिटी वहां पे होती है। तो ये सिनेरियो हमारे पास रहते हैं, ये तीन सिनेरियो रहते हैं इसके। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया। उसके बाद में हमारे पास ये दो जो इंपॉर्टेंट टूल आते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है टोटल वाई, सॉरी कॉल ओवाई, फिर आ जाता है हमारे पास टोटल ओवाई। अब ये कहीं ना कहीं आपको स्ट्राइक वाइज ओवाई रिप्रेजेंट करके बता रहा है कि एक पर्टिकुलर स्ट्राइक पे कितने राइटर कॉल साइड के और कितने राइटर पुट साइड के वहां पे स्टैंडिंग है। अब आपको इससे हेल्प क्या होती है इस टूल से, कि आपको ऑप्शन चेन को एनालाइज नहीं करना पड़ता। ऑप्शन चेन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आप यहीं से रिड्यूस कर सकते हो, और चीजों को काफी हद तक और छोटे पैमाने पे भी समझ सकते हो। क्योंकि ऑप्शन चेन में नंबर से कंफ्यूजन बहुत बार बहुत लोगों को होती है, बट यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से एकदम आसानी से आप ये समझ सकते हो कि उस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे कौन डोमिनेंट है, और कितना पावर से डोमिनेंट है, कितना क्वांटम से डोमिनेंट है, और उनका पूरा सेगमेंटाइजेशन आईटीएम एटीएम ओटीएम में किस प्रकार से हो रखा है, जिससे कि चीजों को समझने में
और चीजों को इंप्लीमेंट करने में, उनके बेसिस पे कोई आपको ट्रेड बनानी है, उसको बनाने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। जैसे अभी के सिनेरियो अगर आप देखोगे, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं ताकि आप चीजें समझ पाओ। अभी का अगर आप सिनेरियो देखोगे, तो जो रेड वाली बार्स है वो रिप्रेजेंट कर रही है कॉल राइटर्स को। तो अगर कॉल राइटर, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बता रखा है कि कॉल राइटर क्या होता है, हमारे पास में रेजिस्टेंस क्रिएट करने का काम करता है। जहां पे भी कॉल राइटर होगा वहां पे मार्केट में रेजिस्टेंस ज्यादा होंगे। अभी यहाँ पे देखो, इन सब बार्स में देखो, ये जो एरिया है, इस एरिया में आपको क्या मिल रहा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी स्ट्राइक पे कॉल राइटर डोमिनेंट है। ठीक है, यहाँ पे कॉल राइटर डोमिनेंट है। और इधर की स्ट्राइक्स पे हमारे पास में क्या है, जो पुट राइटर है वो डोमिनेंट है। नॉर्मल ऐसा ही तो होता है मार्केट में। इन द मनी, एट द मनी, अगर आप ऑप्शन चेन एनालाइज करना जानते हो तो आपको समझ में आता है कि चीजें इसी तरह से काम करती है, ऑप्शन चेन इसी तरह से काम करती है। मेन जो गेम रहता है, वो गेम रहता है ये जो एट द मनी की स्ट्राइक प्राइसेस होती है उनके ऊपर। जो एट द मनी के पास की जो स्ट्राइक प्राइस है, दो इधर की दो इधर की, इनको आप एनालाइज करोगे तो आपको जो मार्केट की मूव है वो पता चलता है। क्यों पता चलता है, रीजन क्या है? रीजन क्या है? सिंपल रीजन है कि मार्केट के अंदर जो एक्शन होगा, अब इतनी दूर मार्केट 22,200 पे है, आप 21,400 पे कोई मार्केट का मूव को एनालाइज कर रहे हो, तो इतना मार्केट एक दिन में जा ही नहीं सकता। बिकॉज का मार्केट, जब निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी का एटीआर ही 240 पॉइंट का है। तो 240 पॉइंट के एटीआर से बाहर मार्केट को जाना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। तो उस सिनेरियो में जो एट द मनी की स्ट्राइक प्राइसेस है और जो एट द मनी का प्राइस एक्शन हो रहा है, जो डेटा बिल्डअप हो रहा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा रेलेवेंट हमारे एनालिसिस के अंदर हमारे लिए रहता है। तो अब हम यहाँ पे जैसे एनालाइज करते हैं, तो अगर आप मार्केट को देखो, ये अभी मार्केट यहाँ पे चल रहा है 22,134 पे, यहाँ देखिएगा ऊपर 22,135 पे मार्केट है। 22,135 पे जब मार्केट है, तो आपको क्या दिख रहा है, 22,200 पे, 22,150 पे और 22,100 पे। चेंज इन वाई तीनों के अंदर आपको कैसा दिख रहा है कि जो कॉल राइटर है वो अभी भी मार्केट में हैवी है। तो चांसेस है कि वो मार्केट को ऊपर की तरफ इतना जाने ना दे, वहां पे रोकने की कोशिश मार्केट को वो करेंगे और वहां से नीचे लाने की कोशिश करेंगे। और इधर की तरफ दोनों को रेलेवेंटली एनालाइज, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, टोटल वाई प्लस चेंज इन वाई दोनों ही इंपॉर्टेंट है। लोग सिर्फ चेंज इन वाई पे फोकस करते हैं, बट ऐसा नहीं है, टोटल वाई भी इक्वली इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहता है जब हम ओवरऑल लेवल एनालिसिस करने की बात करते हैं। अब टोटल वाई में आओगे, तो टोटल वाई में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे भी कोल राइटर हैवी है 22,150 पे, बट 22,100 की लेवल पे, 22,100 की लेवल पे उन्होंने कवर कर लिया है। अगर दोनों में से किसी एक पे कवर हो जाता है तो चांसेस है कि मार्केट वहां पे सस्टेन करने की कोशिश करता है। तो 22,100 उन्होंने कवर कर लिया है। और ओवरऑल अब यहां से क्या आइडिया लग रहा है कि अभी मार्केट थोड़ा सा ट्रैपी है, और अभी जब तक कोई बड़ा प्राइस एक्शन नहीं बनता आपको यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करनी चाहिए। रीजन क्या है, देखो, ऊपर की तरफ अगर 22,136 पे मार्केट चल रहा है, ऊपर देखोगे 22,200 पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मार्केट ने यहाँ पे बना रखा है। जब तक कि प्राइस एक्शन पे ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती है या यहाँ पे डेटा अनवाइंड नहीं होता है, अनवाइंडिंग का मतलब क्या रहेगा कि ये जो कॉल राइटर्स है, ये कॉल राइटर अपना पोजीशन को काटना स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक इनका डेटा ये रिड्यूस नहीं होगा, या फिर पुट राइटर का डेटा ऐड नहीं होगा, एडिशन स्टार्ट नहीं होगा, तब तक की मार्केट के लिए 22,200 को ऊपर लेके जाना थोड़ा सा क्या है, कठिन हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो ये सिचुएशन यहां से बन के आ रही है। नीचे की तरफ आप अगर आप देखो, तो 22,000 की जो लेवल थी, 22,000 की लेवल थी, वहां पे बहुत ज्यादा टोटल वाई प्रेजेंट है। तो वो भी एक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लेवल है। और इंट्राडे के हिसाब से, चेंज इन वाई के हिसाब से 22,100 के ऊपर भी वो फाइट कर रहे हैं कि वो अभी वहां पे अपने आप को स्टेब्लिश कर पाए। तो ये मार्केट के लिए आज बहुत टिपिकल सा सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। वो हम डेटा को देख के आराम से समझ सकते हैं कि किस तरह से डेटा फंक्शन यहाँ पे कर रहा है। तो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन देके अभी यहाँ पे फाइट कर रहा है, आगे देखते हैं किस तरह से प्राइस एक्शन बनेगा। बट अभी के लिए 22,200 एक इंपॉर्टेंट लेवल इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। एक मैंने आपको जनरल एनालिसिस बताया, यही मेरा पर्पस था कि मैं लाइव मार्केट में ये वीडियो रिकॉर्ड करूं, ताकि मैं आपको एक ओवरव्यू दे सकूं कि डेटा को किस तरह से आप यूज करते हो और किस तरह से आप चीजों को समझते हो और आगे अपने एनालिसिस में यूज कर सकते हो। दो, ये टोटल वाई का ये जो कॉल कॉलम है, ये आपको पीसीआर रिप्रेजेंट करता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पुट कॉल रेशियो का कॉलम होता है उसके अंदर हमेशा जो कैलकुलेशन ले जाती है वो टोटल वाई की लेके ली जाती है। ठीक है, तो हमेशा ये टोटल वाई को आप अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज पीसीआर एक पुराना कॉन्सेप्ट था, आजकल के मार्केट में उसकी इतनी डोमिनेंस नहीं है, इसे आप अवॉइड कर सकते हो। चेंज इन वाई के बेसिस पे जो कॉल वर्सेस पुट का डेटा आता है, ये जो डेटा है ये इंपीडेंट है, ये आपको मार्केट के जजमेंट में हेल्प करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक्सट्रीमिटी, साइडवेज और रेगुलर, ये तीन सिनेरियोज में आपको इसे यूज करना है। बाकी सिनेरियोज इसका बाकी और कोई यूज खास है नहीं, तो वो आप देख सकते हो और इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो ये तो होगा एक एक मेजर अपडेट मैंने आपको बताई।
ट्रेडिंग टिक के अंदर ये इंटीग्रेशन से चीजें बहुत हेल्पफुल हो चुकी है। अब आपको एक ही स्क्रीन पे सब कुछ साथ में दिख जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। ठीक है। उसके बाद में कुछ नए टूल उन्होंने इंप्लीमेंट किया है इंट्राडे बैक टेस्ट करके, वो इतना कुछ अभी नेसेंट स्टेजेस है उसकी, इतना क्या है, डेवलप नहीं हुआ है अच्छे से, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हो। इसके अलावा एक जो टूल आपके काम आ सकता है जब आप बाइंग कर रहे हो, बाइंग के पर्सपेक्टिव से चीजों को देख रहे हो, समझ रहे हो, तो ऑप्शन बाइंग के अंदर एक ट्रेंडिंग स्ट्राइक्स करके इनके पास एक टूल है। ट्रेंडिंग स्ट्राइक टूल बेटर क्यों है, या क्यों इतना मैं इसको प्रेफर कर रहा हूँ, या क्यों इतना अच्छा बोल रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, समझना और यहाँ देखने का और एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा। ट्रेंडिंग वाइज स्ट्राइक क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली इनका सॉफ्टवेयर टॉप 5 स्ट्राइक्स उठाता है। टॉप 5 स्ट्राइक्स उठाएगा, यहाँ पे इसने टॉप 5 स्ट्राइक्स उठा दी। अब ये टॉप 5 स्ट्राइक्स आपको क्या करनी है, यहाँ पे आपको इनको एनालाइज करना होता है कि टॉप 5 स्ट्राइक का बिहेवियर कैसा है। अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर सुबह से जो सबसे ये इस ट्रेंडिंग ओवाई, मतलब वर्ड से समझिएगा, ट्रेंडिंग ओवाई का मतलब है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा ओवाई बिल्डअप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन सी स्ट्राइक सबसे ज्यादा एक्टिव और सबसे ज्यादा वर्केबल है, जहां पे सबसे ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट है। तो सिंपल भाषा में बोलूं तो कहां पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है मार्केट के अंदर अभी के टाइम में, वो कैसे पता चलेगा, ट्रेंडिंग वाइज स्ट्राइक से पता चल जाता है कि कौन सी स्ट्राइक में सबसे ज्यादा एक्टिवनेस हमें दिखाई दे रही है। तो अगर आप यहाँ देखो 22,200 की कॉल में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। तो अभी के टाइम में अगर आपको डेल्टा डी के या फिर ऐसी दिक्कतों से बचना है, तो आप हमेशा ट्राई करते हो कि एक एक्टिव स्ट्राइक में घुसने की कोशिश की जाए या एक्टिव स्ट्राइक पे काम करने की कोशिश की जाए। 22,200 की सी पे राइट बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है। 22,200 की सी में क्योंकि डेटा सारा राइटर के पर्सपेक्टिव से आता है, तो 22,200 की सी में आपको क्या दिख रहा है कि काफी हद तक राइटर्स एक्टिव है, काफी ये मतलब ओवरऑल काफी अच्छी स्ट्राइक रहेगी। अगर आपको अच्छा खासा लिक्विडिटी चाहिए, अच्छा खासा स्लिपेज से बचना है, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस हो सकती है। तो इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हो और जान सकते हो कि ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन क्या है, इससे भी पता चलता है। देखिए ध्यान से देखोगे तो कॉल राइटर और पुट राइटर, 4 स्ट्राइक कॉल साइड में है, दैट मीन्स कि कॉल राइटर हैवी है। अगर कॉल राइटर मार्केट में हैवी है, दैट मीन्स कि मार्केट क्या है, रेजिस्टेंस पे है या मार्केट अभी बियरिश है। तो ओवरऑल जब आप नेट नेट एनालिसिस करते हो और आपको इस तरह का सिनेरियो मिलता है, तो आपको पता चल जाता है कि मार्केट अभी कॉल राइटर हैवी है, तो मार्केट अभी ओवरऑल नेगेटिव में ही होगा। मार्केट का जो प्राइस एक्शन है वो बियरिश होगा। वो आप देख भी सकते हो, आज का मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ से ओपन होने के बाद में ओवरऑल अभी मार्केट बियरिश में है, इसीलिए आपको यहाँ पे ओवाई अभी भी कॉल साइड का ओवाई का एक्टिव स्ट्राइक्स भी वहां पे ज्यादा हैवी दिख रही है। वो स्वाभाविक सी बात है, जब कॉल साइड में एक्शन ज्यादा होगा, राइटिंग ज्यादा होगी, तो टॉप ट्रेंडिंग स्ट्राइक्स भी आपको वो उन्हीं में से कोई ना कोई मिलने वाली होती है। ठीक है। तो मेन स्ट्राइक को आप एनालाइज कर सकते हो, आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में इसका यूज कर सकते हो। इसके अलावा ट्रेंडिंग ओवाई में इतना कुछ खास यूजेस हमें केस नहीं देखने को मिलता। बाकी कॉल वर्सेस पुट ओवाई ओवाई एनालिसिस में इंटीग्रेट हो चुका है, ये मैंने आपको डिस्कस कर ही लिया। पुट कॉल रेशो आप अवॉइड कर दीजिए, बिकॉज कॉल वर्सेस पुट वाई एक बहुत अच्छा टूल है जो पुट कॉल रेशो को से काफी ज्यादा पावरफुल हमें दिखाई देता है। तो हमेशा आप कोशिश करिए कि आप उसकी तरफ जाए बजाय पुट कॉल रेशो के। एट द मनी प्रीमियम्स आपके लिए इतना हेल्पफुल नहीं है, बट इनका जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का जो टूल है वो थोड़ा सा एब्सर्ड है, अच्छा नहीं है। बेटर रहेगा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के लिए आप एट द मनी की ऑप्शन चेन एनालाइज करिए, एट द मनी पे क्या वोलेटिलिटी चल रही है उनको एनालाइज करिए, उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाल रखी है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी से रिलेटेड, तो आप वो भी देख सकते हो, उससे आपको इंडिया विक्स का भी आइडिया हो जाएगा, चैनल में आपको मिल जाएगी। ठीक है। और मल्टी स्ट्राइक वाई भी इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट टूल नहीं है। देखो एक चीज और बताता हूँ, वाई नॉट मल्टी स्ट्राइक वाई। मल्टी स्ट्राइक वाई के अंदर जब हम बात करते हैं, तो मल्टी स्ट्राइक वाई टोटल ओवाई को यूज करता है। ठीक है। और टोटल ओवाई इंट्राडे के अंदर थोड़ा सा लैगी होता है, इन केस जब हम एक छोटी छोटी मूवमेंट को जब ट्रैक कर रहे हैं। तो जब भी आप छोटी मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहे हो, तो मल्टी स्ट्राइक वाई को ट्रैक मत कीजिए, वो बहुत लेट एनालिसिस देगा, बिकॉज वो टोटल वाई को यूज कर रहा है, और टोटल वाई क्या होता है, स्लो होता है अपने नेचर से। ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा, टोटल वाई को, मल्टी स्ट्राइक वाई एंड पीसीआर को अपनी ट्रेडिंग में यूज मत करिए, इंट्राडे के लिए बहुत ही रिस्की हो जाता है आप अगर ऐसे टूल्स के ऊपर डिपेंडेंट अपने ट्रेडिंग को कर दोगे। तो पीसीआर एंड टोटल स्ट्राइक वाई, मल्टी स्ट्राइक वाई इज नॉट वेरी गुड टूल फॉर इंट्राडे, आप इन्हें अवॉइड कर सकते हो। एक और खास टूल जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, दैट इज ओवाई इंटरवल वाइज। ये बहुत अच्छा टूल हमें देखने को मिलता है, ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो जब भी आप ओआई इंटरवल वाइज के अंदर आओगे, तो आपको इस तरह का ओआई बिल्डअप आपको दिखाई देने को मिलते हैं, आपको चीजें समझ में आती है कि किस तरह से कौन पैसा निकाल रहा है, कौन
पैसा ऐड कर रहा है। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये बिगर टाइम फ्रेम पे, मतलब ओवरऑल मार्केट एनालिसिस में आपकी हेल्प करेगा। कभी भी इसके बेसिस पे ट्रेडिंग डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है। आप मार्केट को जज कर रहे हो तो आप जो अभी मैंने आपको जो कोल वाई टोटल वाई का ग्राफ दिखाया, वो बिल्डअप्स का ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जब हम ओआई एनालिसिस करते हैं। बट ये जो चीजें हैं, ये आपको ओवरऑल मार्केट एनालिसिस की डेप्थ देने में मदद कर सकती है। बट इनके बेसिस पे जजमेंट मत करिएगा, बिकॉज ये थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा है, 15 मिनट, 60 मिनट और एक दिन का टाइम फ्रेम है, तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा जब आप चीजों को ढंग से एनालाइज नहीं कर पाओगे तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि पुट राइटर अपना जो यहाँ से ओआई उनका एग्जिट हो रहा है, वहां पे पुट राइटर्स का जो ओआई है वो यहाँ से निकल रहा है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो यहाँ पे कॉल साइड का ही दोनों स्ट्राइक पे, ये देखो पुट राइटर, ठीक है। अब देखो पुट राइटर में पुट राइटिंग का ओआई आपको इंक्रीज होता हुआ यहाँ पे मिल रहा है, 3 लाख से 2 लाख से, ऐसा अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस पे कितना ओआई कितने मिनट में कितना इंक्रीज हुआ, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पुट साइड में इतना ओआई इंक्रीज हुआ तो लास्ट टाइम पे इतना इतना ओआई इंक्रीज, आपको इंक्रीमेंट ओआई का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसी तरह से आपको कॉल साइड का यहाँ पे ऑयल में जो भी रिफ्लेक्सेस होती है, चेंजेस होती है, वो यहाँ पे विजिबल रहती है। तो इन्हें आप स्टडी कर सकते हो सो दैट कि आप मार्केट के अंदर बड़े टाइम फ्रेम के होरिजोन में क्या चीजें चेंजेस आ रही है, कंपेयर टू 1 डे 15 मिनट पे क्या हुआ, कंपेयर टू 6 मिनट 60 मिनट 15 15 मिनट पे क्या हुआ, वो आप प्रेफर कर सकते हो और उन्हें एनालाइज कर सकते हो, जिससे कि आपको चीजों को एक इन डेप्थ आइडिया हो जाएगा, चीजों को समझने में हेल्प होगी। और वो जो एक्स्ट्रा ग्रेडियंट है, वो एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की जो चीज होती है कि ओआई, आप समझ लो यहाँ से आप क्या कर रहे हो, ओआई का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 4 इंपॉर्टेंट टूल है जो आप यूज कर सकते हो। स्ट्रेटेजी दो मैं आपको बोलूंगा, स्ट्रेटेजिस्ट एंगल जो बना रहा है उसको एनालिसिस करने में हेल्प रहेगी। बाकी इनके लिए आप सेंसिबल यूज करिए, पे ऑफ चार्ट्स आपके पास वहां पे अच्छे हैं, तो उनके लिए आप ये प्रेफर कर सकते हो। बैक टेस्ट अभी का नेसेंट स्टेज है, अभी इसे बिल्कुल अभी मत यूज करिएगा। इंट्राडे बैक टेस्ट थोड़ा और डेवलप होने दीजिए। और फ्यूचर सेगमेंट में भी कोई नया चेंज कुछ नहीं मिला है, जो मेन चेंज था वो ऑप्शन सेगमेंट में कुछ चीजों का था, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी फ्यूचर एनालिसिस का जो पार्ट है वहां पे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जब आप फ्यूचर एनालिसिस के अंदर आओ, तो फ्यूचर एनालिसिस के अंदर आप जब, आपको यहाँ पे एक छोटी फीड में चेंज हुआ है, जहाँ पे पहले थोड़ा कल डैशबोर्ड थोड़ा थोड़ा सा ऑफ दिखता था, अभी डैशबोर्ड थोड़ा सा आपको थोड़ा एक्टिव दिखता है, अच्छा दिखता है, ताकि ओआई का यूआई ज्वाइन का जो आपको समझ में आए, चीजें समझ पाओ। तो मैं लॉन्ग बिल्डअप पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे जैसे ही मैं एक सेकेंड, तो लॉन्ग बिल्डअप पे क्लिक करने के बाद में, अब मैंने जैसे ही किया, अब मेरे को इसने लॉन्ग बिल्डअप के स्टॉक्स दिखा दिए कि इन स्टॉक्स में इतना इतना लॉन्ग बिल्डअप है। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे गाइड करता हूँ कि इन्हें आप कैसे यूज कर सकते हो। तो देखो ये जो लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, ये जो चीज है, ये ऑप्शन बाइंग जब स्पेशली आप इंडेक्स में काम कर रहे हो तो आपके लिए कोई काम की नहीं है। आपको सीधा बोल रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग आप इंडेक्स में कर रहे हो तो आपके लिए कोई काम की नहीं है। बट जब आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो, आप कैश मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो स्टॉक सिलेक्शन में ये चीजें आपकी हेल्प कर सकती है। कैसे कर सकती है, एक रफ आइडिया देता हूँ। जब भी आप इंट्राडे में बैठे हो, जब भी आप इंट्राडे मार्केट में हो और आपको स्टॉक को एनालाइज करना है कैश मार्केट पे, आपको देखना है कि कैश मार्केट में कौन सा स्टॉक एक्टिव है एफएनओ का, तो आप देख सकते हो कि जो लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप के स्टॉक्स है वो आप टारगेट करिए जब आप इंट्राडे में एनालाइज कर रहे हो। ध्यान से सुनिएगा, जब आप इंट्राडे में एनालाइज कर रहे हो तो आप लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप के स्टॉक को टारगेट कर सकते हो। बट जब आप एंड ऑफ द डे ईओडी में आप काम कर रहे हो, मार्केट बंद हो चुका है और आपको स्टॉक ढूंढने हैं कि कल कौन सा स्टॉक चल सकता है, तो शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग ये स्टॉक पे आप फोकस कर सकते हो और इन स्टॉक के ऊपर अपना एनालिसिस करके अगले दिन ट्रेड कर सकते हो। और इंट्राडे में आप लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप के स्टॉक पे ही फोकस करिए, ठीक है। तो इस तरह से कैश मार्केट में ये जो टर्मिनोलॉजीज है वो को काफी हेल्प करती है चीजों को रिलेटिवली एनालाइज करके उन पे वर्क करने का, तो वो थोड़ा बेटर रहता है। बाकी इसका कुछ खास रोल प्ले नहीं होता है जब भी हम ऑप्शन के चार्ट से रिलेट करते हैं या उन पे काम करते हैं, तो इनका यूज नहीं होता। तो ये आप इसका भी ध्यान रख सकते हो। तो ये इसमें भी काफी अच्छा टूल आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाता है, तो आप इसे जरूर से यूज करिए, ओके। तो मेन मेन चीजें मैंने आपको बताई। बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा वो ओआई एनालिसिस रहेगा, इस पे हमेशा फोकस करिए। ये जो डैशबोर्ड है ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट डैशबोर्ड है। अभी के टाइम पे ऐसा डैशबोर्ड आपको कोई भी वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, क्योंकि अब इन्होंने ये जो कॉल वर्सेस पुट इसी में इंटीग्रेट कर दिया, इससे आपको ये और पावर दे रहा है, कहीं ना कहीं आपको और एज दे रहा है। तो ये आप हमेशा इसे अपनी ट्रेडिंग में यूज करिए, और इसका आप बेटर से बेटर अपॉर्चुनिटी जो भी होती है यहाँ से स्पॉट कर सकते हो और उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो
मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर से शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह और एजुकेशनल कंटेंट, ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस आपके साथ शेयर करता रहूंगा। थैंक्स।